फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट सम 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है और उनके बीच में एडिशन की साइन है। इसका मतलब है जब एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन भी है तो इसका मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसका मतलब है जिसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन है, इसलिए उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं यूजिंग ओवर एडिशन, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है। आप देख सकते हैं इन दोनों में -48 यहाँ पर कॉमन निकलता है, तो -48 को हमें कॉमन निकाल देना है। -48 को कॉमन निकालने के बाद क्या रिमेनिंग रहता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि -48 निकाले तो 26 प्लस की है तो प्लस की साइन, यहाँ पर -36 रिमेनिंग रहते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एडिशन का रिलेशन है। एडिशन का रिलेशन है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि सब्सट्रैक्शन। 36 में से 26 हम लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10 मिलता है और बिग डिजिट की साइन 36 की नेगेटिव है तो उसे हमें नेगेटिव साइन यहाँ पर देनी है। चलो अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो 48 × 10 480, दोनों की साइन जो है वो नेगेटिव है यानी कि इवन है, इसलिए यहाँ पर हमें पॉजिटिव आंसर मिलता है। नेक्स्ट सम 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस -625 मल्टीप्लाई 65, तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ दो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म है और उनके बीच में एडिशन की साइन है, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 625 है वो यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें एक स्टेप क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो एक 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस ये जो -625 है उसे हमें पॉजिटिव कर देना है और उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में माइनस जो 65 है उस 65 को हमें माइनस कर देना है। तो 625 मल्टीप्लाई -65, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का जो आंसर है मल्टीप्लिकेशन करने से हमें नेगेटिव जो आंसर मिलता है वो नेगेटिव ही मिलने वाला है। तो यहाँ हमने ओनली उन दोनों के बीच में साइन डिफरेंस की है, बाकी जो डिजिट है वो सेम है और आंसर इससे जो मिलता है वो भी सेम ही होगा। इसलिए यहाँ पर हमें इसे पॉजिटिव करना है, तो उसके बाद उसके साथ जो डिजिट है उसे नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है। तो चलो अब आगे के सम में हमने जो देखा था वही इस प्रोसेस में करना है। दोनों में 625 कॉमन है, तो -35 प्लस -65 यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो 625 मल्टीप्लाई, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस ऐड होते हैं, तो 35 -65 तो -100 यहाँ पर उसका टोटल मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं 625 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 हमें मिलते हैं और 2 जीरो है उसके साथ लगा देंगे। अब यहाँ पर आंसर नेगेटिव हमें मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेगेटिव की साइन जो है वो ऑड टाइम्स है। -57 मल्टीप्लाई -19 प्लस 57,
ये सम आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि पेपर को क्विज करना है, पेपर में कोई क्विज क्वेश्चन करना है तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -57 मल्टीप्लाई -19 प्लस 57। तो यहाँ पर हमें एक प्रोसेस ज़्यादा क्या करना है, -57 मल्टीप्लाई -19 प्लस 57 मल्टीप्लाई हम 1 करते हैं। यहाँ पर 1 से हम 57 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 57 ही मिलता है। इससे हमारे डिजिट में कोई चेंज नहीं होता है, जो 57 है वो 57 ही यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है और बीच में एडिशन है, यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता है, तो उसमें हमें क्या करना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या निकलता है, तो 57 पर, लेकिन यहाँ पर -57 है और ये पॉजिटिव 57 है। तो यहाँ पर हमने देखा था आगे का सब, उसमें हमने क्या किया था, ये जो -57 है उसे हम पॉजिटिव कर देते, उसे हम पॉजिटिव करते तो उसके साथ जो दूसरे डिजिट है उसे भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है और पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर देना है। तो 57 को हम पॉजिटिव करते हैं, इसलिए ये नेगेटिव है 19, इसलिए हम इसे पॉजिटिव 19 करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका जो हम प्रोडक्ट मिलता है वो पॉजिटिव ही होगा, और इन दोनों का भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका भी हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो वही हमें आंसर मिलता है, प्लस 57 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों में 57 कॉमन निकलते हैं, तो अब क्या रिमेनिंग रहता है, तो 19 प्लस 1, यहाँ से 57 निकल जाते हैं तो ये 19 रह जाते हैं और यहाँ से 57 निकल जाते हैं तो क्या रहता है, +1 रहता है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं 57, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एडिशन करते हैं, 19 + 1 20, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, 0 2 7 जा 14, 1 कैरी ओवर, 5 2 जा 10, 1 कैरी ओवर था इसलिए 11, 1140। इस तरीके से हमें आंसर इसमें मिलता है। नेक्स्ट सम बी, 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 8 का हम 53 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, -125 के साथ भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सुटेबल प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है। सुटेबल प्रॉपर्टीज का मतलब है उसे हमें ऐसे अरेंज करना है जिससे हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत इजी हो जाए। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई -125 हम करते हैं, मल्टीप्लाई 53 करते हैं। क्यों हमने ऐसा यहाँ पर किया, तो आपको एक रूल्स ध्यान में रखना है। तो 5 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो हमें 10 मिलता है, 25 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो हमें 100 मिलते हैं, और 125 मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो हमें 1000 मिलते हैं। इससे हमें जो जीरो वाली फिगर जो हमें मिलती है उससे हमें मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत इजी हो जाता है। तो इस समय यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 8 को हम 125 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और आपको ये रूल्स आपके माइंड में क्लियर है तो आप तुरंत लिख देंगे कि इसका आंसर जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो 1000 हमें मिलता है। तो इसलिए ये रूल्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। और यहाँ पर हमने क्या किया कि 8 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो यहाँ
तो यहाँ पर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज हमने किया। कैसे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि हम जो डिजिट है उसे उसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो साइन है उसे हमें चेंज नहीं करना है। सिर्फ हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है हमें सिर्फ ऑर्डर चेंज उसके कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। आइए अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों का हमें ग्रुप बनाना है। तो 8 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 53, हम यहाँ पर इन दोनों का ग्रुप बना देते हैं। यानी यहाँ पर हम एसोसिएट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने उसका ग्रुप बना दिया। ग्रुप बना देना यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज उसे कहते हैं। तो अब क्या हमें करना है? तो इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें 1000 मिलते हैं। 125 मल्टीप्लाई 8 1000। मल्टीप्लिकेशन साइन जो नेगेटिव की है वो ऑड टाइम्स है, ऑड टाइम्स है, इसलिए हमें उसका आंसर नेगेटिव मिलता है। मल्टीप्लाई 53, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 53 बन गया 53, 30 हमें पीछे लगा दे रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, नेगेटिव साइन कितनी बार है? ऑड टाइम्स है, 1 टाइम्स है, यानी कि ऑड टाइम्स, इसलिए उसका आंसर हमें नेगेटिव 50,000 यहाँ पर हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, 15 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 4 डिजिट दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो 4 डिजिट जो है, तो 4 डिजिट में हमें मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें किस डिजिट को किसके साथ हमें रखना है वो यहाँ पर हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पर आपके रूल्स जो आपके क्लियर है तो आपको पता चलेगा कि 25 के साथ 4 यहाँ पर हम रख सकते हैं, यानी कि उसकी पेयर हम बना सकते हैं। तो चलो यहाँ पर ग्रुप बना देते हैं। -25 मल्टीप्लाई -4, यहाँ पर हम ग्रुप बना रहे हैं। मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई -10, तो यहाँ पर हम ग्रुप बना रहे हैं, इसलिए उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर इसे कहते हैं। चलो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो यहाँ पर 25 4 100, जो नेगेटिव फिगर है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इसलिए उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। मल्टीप्लाई यहाँ पर 15 10 150, नेगेटिव साइन 1 टाइम्स है, इसलिए उसका आंसर हमें नेगेटिव मिलता है। एक और टाइम्स है, इसलिए इसका आंसर हमें नेगेटिव 150 मिलता है। चलो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 15 1 15, कितने जीरो है? 1 2 और 3, तो 3 0 हमें लगा देते हैं। अब माइनस की साइन जो है नेगेटिव साइन वो 1 टाइम्स है, यानी कि ऑड टाइम्स, इसलिए उसका आंसर हमें नेगेटिव 50,000 यहाँ पर हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -41 मल्टीप्लाई 102, यहाँ पर हमें 2 डिजिट दिए गए हैं और -41 को हमें 102 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि डायरेक्टली जो हम 102 के साथ इसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी जगह पर हमें कोई ऐसा प्रोसेस करना चाहिए जिससे हमारा मल्टीप्लिकेशन ओरली हो जाए, हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़े नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? तो -41 के साथ जो 100 है और 100 को हम डिवाइड कर देते हैं। कैसे? तो 100 प्लस 2 हम कर देते हैं, 100 प्लस 2, तो 100 प्लस 2 का मतलब 102 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। इससे क्या होता है? अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि -41 का इस ब्रैकेट के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, यानी कि -41 को हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है,
यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस, और -41 को हमें 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। फिर से -41 जो है उसे हमें 100 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस है तो प्लस रखना है। -41 को हम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्या हुआ, जो हम यहाँ पर -41 को डायरेक्टली 102 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे माइंड में वो टेबल्स क्लियर नहीं। लेकिन यहाँ पर हम 102 को डिवाइड कर देते हैं 100 + 2, तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे तो 100 को 41 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो पता है, और 41 मल्टीप्लाई 2 करना है तो 2 का टेबल भी हमें पता है। इसलिए हमारा सम जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे लिए यहाँ पर बहुत इजी हो जाता है। अब बात आई सुटेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि -41 का मल्टीप्लिकेशन जो है, -41 का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, और अंदर जो है वो एडिशन की साइन है, यानी कि ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये प्रॉपर्टी का यूज कब होता है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एडिशन मिक्स होते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन उसे कहते हैं। तो चलो यहाँ पर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 41 1 जा 41 और 2 0 है, 2 0 लगा देने। जो यहाँ पर हम ओरली मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हमें उसे काउंट नहीं करना पड़ता है, ओके। और मल्टीप्लिकेशन जो है उसे जो नेगेटिव साइन है वो और टाइम्स है, इसलिए माइनस हमें आंसर मिलता है। प्लस -41 मल्टीप्लाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। डायरेक्ट हम ओरली यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में एडिशन का रिलेशन है, और माइनस माइनस है तो माइनस माइनस ऐड होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 0 2 8 0 8 और 41, और माइनस है इसलिए यहाँ पर हमें माइनस रखना है, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर 4182 हमें यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन F 7 × 50 - 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 7 का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, और ब्रैकेट में माइनस की साइन है, माइनस की साइन है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन है, यहाँ पर एडिशन नहीं है, यहाँ पर माइनस की साइन है, इसलिए उसे हम ओवर सब्सट्रैक्शन यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है। और यह आप ओनली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसा लिखते हैं तभी यहाँ पर चलता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो 7 × 50 - 2, यदि इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है 7 × 48। इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से दिया जाता है 7 × 48, तो आपको यही मेथड्स यहाँ पर आपको क्लियर करनी है। जैसे कि 7 मल्टीप्लाई हम 50 में से 2 निकालते हैं तो हमें 48 मिल जाते हैं। बस यही प्रोसेस अब यहाँ पर हमें करना है। तो चलो अब देखते हैं हम पहले क्या करना है। तो 7 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 7 × 2। तो यहाँ पर हमें लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं तो भी चलेगा। चलो 50 × 7 तो 0, 7 5 = 35 माइनस 7 2 = 40, और यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो 50 में से हम 40 निकालते हैं तो 336 हमें
मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -17 मल्टीप्लाई -29। यहाँ पर दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। जो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है और दोनों नेगेटिव है, तो आप दोनों को इन दोनों का जो हमें आंसर मिलता है वो आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन इवन टाइम्स है, इवन टाइम्स है, इसलिए उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। तो पॉजिटिव मिलता है तो आप इसे 17 मल्टीप्लाई 29 भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका आंसर भी हमें पॉजिटिव ही मिलने वाला है। जब दो फिगर हमें नेगेटिव दी जाती है मल्टीप्लिकेशन में, तो उन दोनों को हमें पॉजिटिव कर देना है, क्योंकि दोनों का मीनिंग में आंसर जो है वो कोई चीज यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब क्या करना है? अब जो 29 है, तो 29 को हमें डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम पूरा 17 मल्टीप्लाई 29 करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं पता, लेकिन 29 को हम डिवाइड कर देते हैं तो इससे हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है। 30 में से हम 1 निकालते हैं, 30 में से 1 हम लेस करते हैं तो हमें 29 मिलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 का दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो 17 मल्टीप्लाई 30 माइनस 17 मल्टीप्लाई 1, तो ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके, आगे 17 मल्टीप्लाई 30, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 0 रख देते हैं तो 3 7 जा 21, 2 कैरी ओवर, 3 1 जा 3, 2 ऐड करते हैं तो 5 510 माइनस 17 1 जा 17। अब इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्ट 493 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं।